17 अप्रैल को जारी रिजल्ट के बाद आज यानी 25 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी हो चुका है। जी हाँ, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशी का बात होगी जिनका नाम 5000 के लिस्ट में होगा अर्थात प्रोविजनल लिस्ट में होगा। क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट केस का क्या होगा असर, गलत सर्टिफिकेट वालों पे सावधान, ये काम जल्दी कर लो नहीं तो डीबी में समस्या होगी। क्या हो सकती है समस्या, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। मैं हूं के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सही बात है, उन सभी छात्रों के लिए बहुत खुशी का बात होगी, लेकिन नाराजगी वहां भी है जिनका मेहनत तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा परिश्रम किया, लेकिन बेल्ट्रॉन ने किस लॉजिक के हिसाब से उनका जो टाइपिंग स्कोर का वो कम किया, वो आज तक हमें भी पता अभी तक नहीं चला। साथ ही कोई भी सभी स्टूडेंट जानने का भी प्रयास किया तो उन्हें भी नहीं पता चला, और इसी वजह से कोर्ट में केस भी हुआ है कि भैया आप किस आधार पे जो है वो मार्क कम किए, टाइपिंग स्कोर कम किए, वो नोटिफिकेशन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा, अर्थात नोटिफिकेशन के आधार पे आपने रिजल्ट क्यों नहीं बनाया। इन सारे मुद्दों के लेके तो कोर्ट में केस ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है, तो देखिए कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो बाद की बात है, और यही कोर्ट केस की वजह से बेल्ट्रॉन जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपका ज्वाइनिंग भी साथ में करवाते चलेगा। ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। इन्हीं प्रेशर की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जल्दी से करवाया जा रहा है। तो इंग्लिश टाइपिंग वाला का जैसे मेरिट लिस्ट नहीं बना, जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगा वो तो आप कंफर्म है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होगा, अगर होने का होगा, और होगा ही। ठीक है ना, बाकी जो डिस्क्वालीफाई है उनका जो टाइपिंग स्कोर कम रहा है उसका अभी तक कोई जवाब किसी को द्वारा नहीं दिया गया है। आप आरटीआई भी लगाए होंगे तो तब तक वेट कर लीजिए, देखिए वो जवाब देता है कि नहीं देता। कोर्ट का भी केस हुआ, उसका भी फैसला क्या होगा, क्योंकि देखिए सिस्टम से लड़ाई है तो ये आसान लड़ाई नहीं होगी। ठीक है ना, पर आप लड़ाई के लिए गए हैं, लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है ना, जहां आपको लगा कि हाँ ये चीज गलत है वहां आपको फाइट करनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और जो कोर्ट का फैसला होगा वो तो आपको पता है कि सारा सबूत वगैरह को देखने के बाद ही फैसला होगा। अगर कोर्ट का फैसला स्टूडेंट के पक्ष में आता है तो फिर तो ये रिजल्ट पे बहुत बड़ा गड़बड़ी होगा, और ये रिजल्ट का जो परिणाम होगा, जो भी परिणाम है वो उसका विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, तब कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जो कोर्ट का केस है वो बेल्ट्रॉन के पक्ष में आ जाता है, क्योंकि सिस्टम है, सरकार है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो फिर तो जैसा जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा, और बेहतर ये भी होगा कि आप साथ में किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाइए। बाकी कोर्ट का फैसला पे भी ध्यान दीजिए, बेल्ट्रॉन क्या कर उन पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन ज्यादा इसके पीछे अब एग्रेसिव मत रहिए। ठीक है ना, आप एक साथ साथ अपने जॉब का भी तैयारी कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब से कब डेट है, कौन से सीरियल नंबर का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और कौन से लेके नहीं जाना, इन सारे मुद्दों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस को देखते हैं। जब हम नोटिस देखेंगे, इसमें स्पष्ट देखिए कि 24/4/2025 का नोटिस है, बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देखे भी होंगे, और आपके पास अब गया भी होगा ये नोटिस। ठीक है, इस नोटिस में क्या सब लिखा है उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा है कि सीबीटी परीक्षा है आपका 10+2 के जो संबंधित मूल प्रमाण थे उसके आधार पर उन्होंने बोला कि हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कहाँ होगा वेरीफाई वो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये वेरीफाई होगा ललित भवन बेली रोड पटना, याद रख लीजिए इस एड्रेस को सही से, ललित भवन बेली रोड पटना में फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे जो है वो डेट वाइज समय के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन से डेट में होगा वो तो नीचे मेंशन है, वो भी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले पड़ेगा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब क्या होगा, जब आप 17 अप्रैल को रिजल्ट आया था तो आप पक्का लॉगिन करके एक स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे। ठीक है ना, अगर नहीं किए थे तो आप डाउनलोड जाके जल्दी से कर लीजिए और उसको प्रिंट कर लीजिए वो स्कोर कार्ड विथ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब क्या होगा, ये जो प्रोविजनल लिस्ट है इस लिस्ट में आपका नाम कहाँ पे है उस पेज को आप प्रिंट करके साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि उसको सीरियल नंबर ढूंढने में दिक्कत ना हो। अगर ये सब नहीं है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पैन कार्ड, पैन कार्ड क्या है, तो पैन कार्ड जो आप अप्लाई किए होंगे पक्का आपके पास पैन कार्ड होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, नहीं है तो जाके जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। आप अपना पैन कार्ड लेके चले जाइएगा, और पैन कार्ड का फोटो स्टेट भी मतलब प्रिंट भी करवा लीजिएगा कलर में, और साथ में उसका हार्ड कॉपी भी लेके जाइएगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड भी अपना प्रिंट करवा लीजिएगा, और साथ में आधार कार्ड का ओरिजिनल जो कॉपी आता है ना कार्ड, वो भी साथ में लेके जाइएगा। सर्टिफिकेट किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए उसको क्या चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है ना, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के रूप में आपका 12 का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिएगा जो 10th और 12 का सर्टिफिकेट होता रहता है ना कि बिहार सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो एक सर्टिफिकेट आपको दिया होगा मार्कशीट के अलावा, वो लेके जाइएगा। साथ में हम ये बोलेंगे कि आप मार्कशीट भी ले लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि स्व अभिप्रमाणित हो। स्व अभिप्रमाणित का मतलब आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा सब पे, अपना सेल्फ अटेस्टेड करवा लीजिएगा। ठीक है ना, अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, पेन कार्ड हो, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी इसमें मांगा गया सबके फोटो कॉपी करवा के उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट, ये क्या हो गया, जैसे एडीसीए हो गया, या केवाईपी है, या सीटीटीसी है, या पीजीडीसी है,
ये सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा, जिस बेस पे आप कंप्यूटर टेक्निकल डिग्री जो आप भरे होंगे, वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। वो वेरीफाई करेगा सीरियल नंबर से या क्यूआर कोड से या बार कोड से कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं। यहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अगर आप हड़बड़ी में उस समय में 200-400 रुपये में सर्टिफिकेट खरीद के, 500 रुपये में सर्टिफिकेट खरीद के लगा लिए होंगे और वो फ्रेंचाइजी जेन्यून नहीं होगा, आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होगा, तो भैया वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इन चीज़ों को समझ लीजिए। और आप चेंज भी आप नहीं कर सकते, जो अपलोड किए होंगे उसी के आधार पर आपका वेरीफाई होगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट अगर आप अप्लाई किए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, तो 4-5 साल वाला अगर अपलोड कर दिए होंगे तो फिर यहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ गलती किए हैं तो आप एक बैकअप के तौर पे आज ही आरटीपीएस वाले वेबसाइट पे जाइए, कहाँ जा वहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, जो है आपका आवासीय वगैरह, आवासीय सार्ट कास्ट सर्टिफिकेट, हो सकता है तो आई सर्टिफिकेट भी अपना अप्लाई कर दीजिए। 10 से नॉन क्रेमी लेयर क्या होता है, ये ओबीसी वाले कास्ट के लिए होता है। ओबीसी वाले के लिए वो शायद आर्थिक कुछ इसका मतलब होता है आरक्षण। अगर आप उसमें है कि नहीं है तो वो अपना बनवा लीजिएगा। ये सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी कैंडिडेट के लिए नहीं। पासपोर्ट साइज फोटो 6 गो ले लीजिएगा, कौन सा जो आप एडमिट कार्ड पे डाले हुए थे सेम फोटो लीजिएगा। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, एक शपथ पत्र जिसमें हम ये बताते हैं कि हम जो आपको जो भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं या जो भी हम अपलोड किए थे, समझ गए ना, वो सारा डॉक्यूमेंट सही है, हम अपने होशो हवास में वो डाले हैं। अगर उस पर कुछ भी प्रकार की आपको गलतियां नजर आ रही है तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा। आप हम ये आपको ये टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे डेमो के तौर पे। बाकी आप वकील के पास जाइएगा, बोलेगा कि हमको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, तो 100-200 रुपया लेके उसके पास फॉर्मेट रहता है, वो सारा प्रोसेस करके आपको दे देगा, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका आधार जो आप ऑनलाइन जब एग्जाम देने गए होंगे तो आप अपना थंब दिए होंगे, वो थंब को यहाँ से मैच करेगा कि आप वही कैंडिडेट है कि दूसरा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम कोई और दिया और वेरिफिकेशन में कोई और आया है, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट में बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करके सारे कुछ बता देंगे। साथ ही भाई बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए तो क्या होगा, तो नौकरी आपका चला जाएगा। जो मौका मिला उनको भुनाइए मत, ठीक है ना। उस मौका का लाभ उठाइए और जहाँ है, जिस अवस्था में है, अगर 28 की डेट में आपका है तो आप जल्दी से वहाँ से निकलिए और ललित भवन चतुर्थ या 5th फ्लोर पे आप पहुंचिए। आप कैसे समझिएगा, तो अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिजल्ट का क्रमांक, जो आपका प्रोविजनल लिस्ट में जिस जो क्रमांक आपका होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ से देखिए क्रमांक है ना, इस प्रकार से जो क्रमांक होगा, जैसे 1 से लेकर 50 तक, अगर आप उस क्रमांक में है 1 से लेकर 50 तक, आपका 10 से 1 बजे चतुर्थ तला ललित भवन पे जो आपका 28 तारीख को वेरिफिकेशन होगा। इसी प्रकार के सबका डेट दिया, अपना सीरियल नंबर और अपना डेट और टाइम और फ्लोर अपना मिला लीजिएगा। और सबसे लास्ट जो वेरिफिकेशन है वो देख लीजिए, आपका है 4/6/2025, मतलब 4 जून तक जो है ये वेरिफिकेशन चलेगा। तो भाई साहब सेकंड मेरिट लिस्ट अगर आएगा भी तो 4 जून के बाद ही आ पाएगा, ठीक है। बाकी वेरिफिकेशन के साथ साथ ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, इसको तो हम लोग 28 के बाद जो वेरिफिकेशन होगा फिर क्या रिस्पॉन्स आता है उस दिन आपको पता चल ही जाएगा। बाकी 28 तारीख के वेरिफिकेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना समय लगा, कैसे किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ का डिमांड है, ये सारी बातें आपको 28 तारीख को अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। समझिए मेरी बातें। तो चलिए, यही आज का अपडेट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। बाकी कोर्ट केस भी हुआ है, तो सभी पे नज़र बनाए रखिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए। बेस्ट ऑफ लक आप सबों का। और इसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप पास कीजिएगा तब। मिलते हैं नए अपडेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।